नमस्कार सभी को, कैसे हो? बढ़िया हो? हमने कल पिछली क्लास में संविधान का भाग 5 संविधान का भाग 5 पढ़ना स्टार्ट किया था। तो किसके बारे में बताता है? संघ, यानी कि संघ सरकार के बारे में बताता है। संघ की व्यवस्था इसमें क्या है की हुई है। आर्टिकल कहां से कहां तक है ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल जो पढ़ा के फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कहां से कहां तक है ये? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक संविधान का सबसे बड़ा भाग है। किसके बारे में? संघ, यानी केंद्र के बारे में। केंद्र की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78, केंद्र की विधान पालिका आर्टिकल 79 से 123 तक, केंद्र की न्यायपालिका आर्टिकल 124 से 147 तक, और कैग जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है 148 से 151 तक। इस प्रकार से ये बंटा हुआ है। तो इसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पहले कार्यपालिका को, और कार्यपालिका में भी किसको? राष्ट्रपति को। महामहिम राष्ट्रपति भारत में सबसे बड़ा पद और सबसे मान सम्मान का पद, गरिमापूर्ण पद जो किसका है? राष्ट्रपति का। ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके कुछ आर्टिकल हमने देखे थे। आर्टिकल 52 देखा था। इसमें क्या था? संविधान का सबसे छोटा क्या है? ये आर्टिकल है। इसमें सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 53। इसमें क्या लिखा हुआ है? संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं किसके पास, किसमें निहित होगी? वो राष्ट्रपति में। लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार समय और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। तो यही आर्टिकल क्या बनाता है? राष्ट्रपति को नाम मात्र की जो पावर देखते हैं आप, जो कार्यपालिका देखते हो अपने दो प्रकार की, वही है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 53। और एक आर्टिकल 54। इसमें क्या था? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल का मतलब था इसमें कौन कौन से सदस्य है जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। वो कौन होंगे? तो कौन कौन होते हैं? संसद के और राज्यों की विधानसभाओं के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य हैं। और 17वां संवैधानिक संशोधन 1992 के बाद दिल्ली और पांडिचेरी में जो विधानसभा है उसके सदस्यों को भी क्या राइट मिल गया? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का राइट मिल गया। तो ये सदस्य क्या लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका भी, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है कौन नहीं लेता है, या दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के सदस्यों उनको कब अधिकार ये मिला, या तो अमेंडमेंट पूछ लेंगे या सन पूछ लेंगे। तो ये आपने याद रखना है। और क्या था? अगर किसी भी राज्य की क्या है? विधानसभा भंग है तो क्या फिर राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी बजाय? राज्य की विधानसभा की बजाय। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? वो एक देश का क्या है? मुखिया है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। तो उसका चुनाव नहीं रुक सकता। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल कौन सा? 55। ये बताता है आपको राष्ट्रपति की जो चुनाव है उसकी पद्धति के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन सी पद्धति यानी कि कौन से मेथड से होता है उसके बारे में ये बताता है। इसमें बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा क्या रहती है? कंफ्यूज रहती है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो हम इसको एक एक बात को अच्छे से समझेंगे। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं तो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव कराया जाता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली है तो इसको आप बोल लो एकल संक्रमणीय, ये एकल हस्तांतरणीय है मत प्रणाली, एक ही बात है। या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम हो गया, ये इंग्लिश में हो गया इसका नाम। तो इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। तो कोटा कैसे आता है? इसमें क्या किया जाता है? जो एमपी होता है,
जो एमएलए होता है उसके लिए अलग से क्या निकाली जाती है, वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो वो पढ़ेंगे हम, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकलती है, एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकलती है, राष्ट्रपति के जो कोटा प्राप्त करना होता है वो कैसे किस प्रकार से कोटा प्राप्त करता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 55 में। बच्चों को इसको लेकर कंफ्यूज रहता है, तो आसान भाषा में हम समझेंगे भी कैसे एक राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, मान के चलो डेट डिसाइड होगी है, जिस दिन क्या होना, राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो इससे पहले क्या निकाली जाती है, वोट की वैल्यू। वैल्यू के आधार पर क्या किए जाते हैं, वोट डाले जाते हैं। जैसे पहले वोट की वैल्यू हम निकालते हैं एमएलए, एक एमएलए की वोट की वैल्यू। देखो इसमें भाग कौन ले रहा है, राज्यों के विधानसभा के सदस्य, यानी उनको क्या बोलते हैं, एमएलए। विधायक कह लो चाहे, एक विधायक की वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। तो क्या है, कुल राज्य की जनसंख्या, कुल राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों, यानी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य होंगे, निर्वाचित, मनोनीत नहीं आएंगे, केवल केवल कौन से, निर्वाचित। और ताकि आंकड़ा बढ़ा ना जाए इसके लिए कैसे भाग कर दिया जाता है, 1000 से। देखो सिंपल सा फार्मूला है, किसकी वोट की वैल्यू निकालनी है, एमएलए की। तो क्या होगा, कुल राज्य की जनसंख्या, हमारे राज्य कितने हैं, 28, तो इसके लिए अलग अलग क्या निकलती है, वोट की वैल्यू। हरियाणा का विधायक होगा उसकी वोट की वैल्यू अलग होगी, यूपी के अलग होगी, बिहार की अलग होगी, सिक्किम की अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग है। तो एमएलए की वोट की, मान के चलो क्या हुआ, उसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं भी, किसी राज्य है कि क्या है, जनसंख्या 1 लाख है, 1 लाख होगी है, और टोटल मान के चलो, ये मान के चलो हरियाणा की मान लेते हैं 1 लाख है, इससे ज्यादा 3 करोड़ से के आसपास है, तो 1 लाख है। आसानी बात हमें समझाने के लिए, टोटल विधायक की सीट कितनी है, 90, और गुणा में 1/1000, तो जब इससे काटेंगे तो इसकी वोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें तो ये तो मैंने वैसे बता दिया एक है, अगर हम देखें एक्चुअल में तो हरियाणा में जो विधायक की वैल्यू निकल के आती है वो 112 मूल्य आता है उसका, सबसे ज्यादा है यूपी की 208, और सबसे कम है वोट की वैल्यू है सिक्किम की 7। और ये जनसंख्या देखो क्या लिखा मैंने, राज्य की कुल जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये जनसंख्या कब की है, ये जनसंख्या कब की है, कौन सी जनसंख्या के आधार पर निकाल लेंगे हम, 2011 या 1971, 1971। ये याद रखना, जो ये कुल राज्य की जनसंख्या है अभी भी जो डिसाइड की गई है कौन सी है, 1971 की। क्योंकि दक्षिण भारत के जो राज्य है उनका मानना है कि जो उत्तर भारत के राज्य है उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कोई भूमिका नहीं निभाई। दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है और उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है। तो अगर हम 2011 की लेंगे तो क्या होगा, जो वोट का वैल्यू है उसकी जो क्या जाएगी, असमानता बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो इसके लिए एक डिसाइड कर दिया, कौन सा, 1971 की जनसंख्या के आधार पर क्या निकाली जाती है, वोट की वैल्यू निकाली जाती है, किसकी, एक एमएलए की। चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी चेंज किया नहीं गया है। तो क्या हुआ, जब 1971 आया तो आगे फिर क्या होना था, राष्ट्रपति का चुनाव होना था। राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, 42वां संवैधानिक संशोधन करके 1976 में ये कह दिया गया 2000 तक कौन सी रहेगी, 1971 की जनगणना को ही मान लिया जाएगा।
फिर 2000 भी आने वाला था, अब क्या करें, 2000 भी आया, क्या अब जनसंख्या बदलेगी, ये क्या हमको ये आंकड़ा बदलना पड़ेगा। तो फिर एक संशोधन कर दिया गया 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में, और कह दिया गया 2026 तक कौन सी जनसंख्या रहेगी, 1971 की। अब जैसे ही 2026 आएगा फिर सरकार देखेगी भी इस आंकड़े को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। लग ऐसा रहा है भी बढ़ जाएगी अब की बार, क्योंकि सीटें भी बढ़ा दी है, ठीक है ना। तो कितना हो गया है ये कुल राज्य की जनसंख्या, एक किसका निकालना है वोट की वैल्यू, एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, कुल राज्य की जनसंख्या बटे में कितने वहां पर विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य है, और आंकड़ा बढ़ाना आ जाए तो इसके लिए क्या कर दिया 1/1000। तो ऐसे निकलती है सभी राज्यों की, जब ये क्या करते हैं एक एक की क्या निकल जाती है वोट की वैल्यू। जैसे 28 राज्य है, 2 क्या है दिल्ली और पांडिचेरी, ऐसी निकलेगी। एमएलए की निकल गई। अब किसकी बारी है, एमपी की। और वोट कौन डालता है, एमपी, यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य है। तो एमपी की कैसे निकलेगी, एमपी की यानी कि जितने भी राज्य की विधानसभाओं के विधायकों का कुल मत वैल्यू, यानी कि राज्यों के विधायकों का कुल मत वैल्यू या मत मूल्य है। यानी कि हरियाणा से मान के चलो 112 के आ गया तो हरियाणा आ गया है, ठीक है ना। एक एक करके देख 90 है तो 112 गुणा में 90 उसकी वैल्यू, यूपी की भी ऐसे, यानी कि करते करते कितने आ जाएंगे 28 राज्यों की विधानसभा विधायकों यानी कि एमएलए के कुल मत मूल्य, यानी कि वोट का वैल्यू कितना है सारों का यहाँ लिख देंगे। सिंपल से अगर बात कहूँ तो हमें कितने राज्य है 28, 2 कौन से हो गए यूटी दिल्ली और पांडिचेरी, टोटल कितने हो गए 30, 30 के 30 की जितनी की वोट की वैल्यू आई है सारों का जोड़ करके कहाँ लिख देंगे यहाँ पर, किसकी निकालने के लिए एमपी की। और क्या कर देंगे कर देंगे किससे, संसद के निर्वाचित सदस्यों से। संसद के निर्वाचित सदस्य कौन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बाद वोट डाल देंगे। लोकसभा कितने 543 और राज्यसभा कितने 245 नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि 12 तो उसमें क्या है मनोनीत है। देखो क्या लिखा है निर्वाचित, यही तो ध्यान रखना है 233, यानी कि टोटल अगर देखें तो 776, इनसे क्या कर देंगे इसको भाग कर देंगे, तो इससे किसकी वैल्यू निकल आएगी, एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल आएगी। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ संसद लिख दिया, संसद में क्या आते हैं 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचित। हाँ फिर 233 तो निर्वाचित ही होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य सिर्फ जो क्या किए जाते हैं मनोनीत किए जाते हैं, जो 233 अप्रत्यक्ष रूप से क्या किए जाते हैं निर्वाचित। पहले हम एमएलए को चुनते हैं और एमएलए फिर किसको आगे भेजते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, ऐसे होता है, ठीक है ना। और फिर राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य और हमारे द्वारा चुने गए विधानसभा के सदस्य किसका चुनाव करते हैं फिर राष्ट्रपति, ठीक है। एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, राज्यों के विधायकों का कुल मत वैल्यू, यानी कि जितने की टोटल सारों की यहाँ लिख देंगे और बात किससे कर देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से। ये किसकी वैल्यू आ गई एमपी की, एमएलए की आ गई, एमपी की आ गई। अब वोट क्या करेंगे डालेंगे। अब राष्ट्रपति को क्या चाहिए है, एक कोटा चाहिए है, जो मैं कह रहा था एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, उसके लिए क्या करना पड़ता है उसको निर्धारित कोटा। तो कोटा क्या है, वो कैसे प्राप्त किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जीतेगा कैसे, तो उसके लिए क्या होगा कुल वेद मत, अवैध कई बार क्या जाते हैं वोट इनवैलिड हो जाते हैं, उनको नहीं गिना जाएगा, सिर्फ कौन से जो वैलिड है
वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी कितनी है? एक प्लस एक प्लस एक। ये क्या है? कोटा। कैसे? कुल वेद मत, यानी कि मान के चलो कुल वेद कितने पड़े हैं? 100 है। एक प्लस एक 2 प्लस एक, यानी कि जब तक उसको क्या ना मिल जाए, 50% से ऊपर ना मिल जाए, तो वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति क्या होगा? वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा जब तक उसको क्या ना मिल जाए, 50% से ऊपर वोट ना मिल जाए। यही कौन सी पद्धति कहलाती है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। देखो दो पद्धति होती है, एक तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और एक होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। समझ गए कोटा क्या है? एमएलए को समझ गया? एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकलती है, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकलती है, और ये जो राष्ट्रपति को क्या करना होता है, जो कोटा प्राप्त करना होता है, वो कैसे, कौन सा फार्मूला है। ठीक है, ये तो बातें होगी फार्मूला पे, यानी कि सैद्धांतिक, ऐसी बातें आपने करनी पड़ेगी। व्यवहार में जब हम देखते हैं तो इसमें अगर मैं बताऊं तो फैक्ट है कुछ, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वोटर कितने होंगे? कुल वोटर कितने हो गए? 4120 तो है, सारे राज्य की विधानसभा को जब जोड़ लेंगे उनके सदस्य वो है, और प्लस में कितने हैं? संसद के हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? ये वोटर हैं जो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 6 7 और 2 9 7 और एक 8 4, यानी कि 4896 से क्या होते हैं? टोटल वोटर होते हैं। और जो कुल वोट होते हैं वो लगभग होते हैं 11 लाख के आसपास, और जो एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू लगभग समान सी रहती है, 5,49,000 के आसपास रहती है एमपी की वोट की वैल्यू सारों की, और इसी प्रकार से एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी रहती है? 5,49,000। इतनी रहती है वोट की वैल्यू कहाँ पर? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तब हम देखते हैं चुनाव होता कैसे है। जो मैं बता रहा हूँ एकल संक्रमणीय है, एकल संक्रमणीय है, या हस्तांतरण लिख दो इसको, हस्तांतरण आनुपातिक, आनुपातिक मत प्रणाली। ये क्या है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी पद्धति का क्या नाम है? एकल संक्रमणीय कह लो या हस्तांतरण कह लो, अनुपातिक मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये किसकी पद्धति है? राष्ट्रपति का चुनाव की। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसका ये चुनाव होता कैसे है। आ गया यहाँ तक समझ में? कर दो साफ ये। तो मान के चलो क्या हुआ, कैंडिडेट खड़े हो गए हैं 4 राष्ट्रपति के चुनाव में। ए नाम ले लेते हैं किसी का, तो ABCD लिख लेते हैं, ABCD। अगर मैंने किसी का स्पेशल नाम लिख दिया, कहते हैं मेरे क्यों नहीं जिताया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपन ABCD के नाम से देखते हैं। अगर प्रणाली है, मैं 2 चीजें आपको यही समझा देता हूँ, आपके काम आएगी। एक होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अगर ये प्रणाली है तो मान के चलो टोटल वोट कितने थे? 100, तो इसको मिल गए मान के चलो 40, इसको मिल गए 30, इसको मिल गए 20 और इसको मिल गए 10। अगर ये प्रणाली है तो कौन जीत गया? ए जीत गया। जो हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्य की विधानसभा के चुनाव होते हैं, या स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, किस आधार पे होते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें दिक्कत क्या आ जाती है? क्योंकि देखो जीतने वाले को कितने मिले हैं? 40, और विरोध में कितने खड़े हैं? 60। तो हम ऐसा नहीं चाहते थे भी राष्ट्रपति का जब वोट हो और उसको क्या मिले, जो जीते तो उसके विरोध में ज्यादा खड़े हो, ऐसा नहीं, कम से कम 50% तो क्या हो उसके साथ हो। तो इसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? एकल संक्रमणीय या हस्तांतरण अनुपातिक मत प्रणाली। वो क्या है अब वो समझना। वो देखो कैसे होगा। अब यहाँ पर कोई जीता, अगर वो पद्धति है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, नहीं जीता, क्यों क्यों नहीं जीता? उसको क्या करना है? कोटा प्राप्त करना है। यानी कि ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना, कुल वेद मत,
1 प्लस 1 और प्लस 1, यहाँ तो नहीं मिला। वो मान के चलो टोटल कितने हैं 100 यहाँ पर आए तो नहीं मिल पाया। किसी को भी कितने होने चाहिए थे 50% से ऊपर होने चाहिए थे। तो फिर क्या कर लिया जाता है, राउंड होते हैं दोबारा से। पहला राउंड हुआ इसमें कोई नहीं जीता। अच्छा ये क्या होता है, जो भी ये वोट डालेंगे MP MLA वोट डालेंगे तो चारों को वोट डालते हैं। जैसे लोकसभा में तो क्या होता है, एक को वोट डाल के आओगे आप, किसी भी पार्टी को, जाते हो कांग्रेस को डाल दो, आप BJP को डाल दो, जिसका भी आपका मन कर रहा है उसको डाल के आ जाते हैं, एक ही वोट होता है। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस दी जाती है। अब 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो MP MLA चारों को ही क्या डालेंगे, वोट डालेंगे। लेकिन कैसे, प्रेफरेंस के आधार पर। भाई मैं A को पसंद करता हूँ, पहले नंबर पर A लिख देगा। फिर मैं क्या करता हूँ, C को पसंद करता हूँ, 2 नंबर पर वो लिख देगा। और मैं क्या करता हूँ, 3 पे किसको पसंद करता हूँ, D को, तो ये लिख देगा। चलो नाम लिखते हैं, इस नाम से हिसाब से आपको याद आ जाएगा। लेवी, अमित, एक कैंडिडेट कौन है, अमित है। एक कौन है, अजय, अजय है। और कौन है, लेवी। लड़कियों का भी डाल दे, रेखा, रेखा। और एक क्या है, सोनिका। 50-50 कर लेते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। सोनिका, ये क्या करे, कैंडिडेट है किसके लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, यानी कि ये कैंडिडेट आ गए हैं। तो इसको क्या डाले गए हैं, वोट डालते हैं। सभी MP MLA डाले हैं, किसके आधार पर, प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस कैसे, उनको क्या दिया जाता है, EVM के आधार पर वोट नहीं पड़ते। एक तो ये क्या पढ़ते हैं, EVM नहीं प्रयोग होती, मत पत्र डाले जाते हैं। तो उनको मत पत्र दिया जाता है। तो इसमें 2 कॉलम होते हैं। जैसे ये होगा, 2 कॉलम है, मान के चलो ऐसे कॉलम बना दिए जाते हैं। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर नाम होगा कैंडिडेट का, जैसे अमित है, अजय है, और रेखा है, और सोनिका है। तो यहाँ पर आपने क्या डालनी है फिर, प्रेफरेंस चारों को भी। कोई भी मान के चलो ये क्या, संजय आया, ये MP है, ठीक है, तो MP तो ये वोट डालेगा, किसको ये ज्यादा पसंद करेगा, भाई ये राष्ट्रपति होना चाहिए। तो एक पे इसने कह दिया भी अजय होना चाहिए। फिर आया पबिल, पबिल ने क्या किया, रेखा को नहीं, इस पहले पहले यही करेगा, संजय क्या करेगा, पहले कंप्लीट करेगा। पहले ही इसको पसंद करता है, 2 पे रेखा को, 3 पे सोनिका को, 4 पे अमित को, सबसे लास्ट में भी तेरा पे नंबर। तो ऐसे करते करते सारे क्या करेंगे, MP अपना वोट डाल देंगे। जब वोट डाल दिए गए, ये प्रक्रिया पूरी होगी तो पाया गया अमित को 40 मिल गए, अजय को 30 मिल गए, रेखा को 20 मिल गए, और सोनिका को 10 मिल गए। ये वोट मिल गए तो जीता, अभी भी नहीं। अमित को लग गया भी ये मैं तो जीत ही जाऊंगा। अमित के क्या हो गया है, घर में लड्डू बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या हो गया, अब तो मैं जीत गया। लेकिन जीता नहीं है, क्यों नहीं जीता, कोटा कंप्लीट नहीं हुआ। तो पर क्या कर लिया जाएगा, जो सबसे कम वोट प्राप्त की है जिस कैंडिडेट, उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और उसके वोट को ऊपर के 3 में क्या कर देंगे, बांट देंगे। अच्छा एक कैंडिडेट 4 ही जरूरी नहीं भी 4 ही खड़े होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, होते भी हैं। तो इसको हटा दिया गया और वोट क्या कर दिए, बांट दिए गए। अब मान के चलो इसको कितने मिल गए, 7 दे दिए गए। इसको कितने दे दिए, 2, और इसको 1। जब प्रेफरेंस के आधार पर देखा गया तो, प्रेफरेंस के आधार पर देखा गया तो ऐसे मिल गया। अब कितने हो गए, 42। इसके कितने हो गए, इसके कितने हो गए, 21। क्या अभी जीत गए, अभी भी नहीं जीत पा रहे हैं। क्यों, क्या करना है, तो कोटा क्या कहता है, 50% से क्या हो, ऊपर हो। तो फिर किसके सबसे ज्यादा वोट है, तो वो क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और इसको क्या कर दिया जाएगा, ऊपर के दोनों में बांट दिया जाएगा। अब मान के चलो इसको जिताते हैं हम दोनों में, अमित को नहीं जिताते, ये आपको जिताए, इसको जिताते हैं। तो मान के चलो इसको कितना चाहिए है, टोटल कितने होने चाहिए इसको, 50% से ऊपर चाहिए इसको। 21 थे
तो मान के चलो इसको मिल गए 18 और इसको मिल गए 3, इसके कितने हो गए 43, और इसके कितने हो गए 8 और 7 15 और 1 4 5 55। तो कौन जीत गया? अजय। ये कैसे काम करता है? कौन सा? एकल हस्तांतरणीय संक्रमण अनुमातिक मत प्रणाली इसलिए रखा गया क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या हो जाता है, जो जीतता है उसके विरोध में ज्यादा खड़े होते हैं। जीतता वो कम वोटों से है और विरोध में क्या होते हैं, खड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति है वो किसी एक पार्टी का नेता नहीं है, तो इसके लिए कुछ बातें हैं। राष्ट्रपति के जब भी चुनाव आएगा तो चुनाव चिन्ह नहीं होता। जब भी क्या होगा, चुनाव चिन्ह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राष्ट्रपति है जो क्या है, देश का मुखिया है, ना कि किसी पार्टी का है। चुनाव चिन्ह नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, चुनाव चिन्ह नहीं होगा, सिर्फ नाम और प्रेफरेंस दिए जाएंगे। प्रोक्सी वोटिंग नहीं होगी। इसमें ना कुछ देखो आएंगे, कुछ शब्दावली है वो समझना। प्रोक्सी वोटिंग क्या होती है? इसमें होता है भी कोई अपना वोट किसी दूसरे को कहकर डलवा दे। जैसे भी मैं किसी कारण से वोट नहीं डाल रहा हूँ तो इसके लिए किसका प्रयोग कर सकता है? प्रोक्सी वोटिंग। मेरी जगह मान लो मैं संजय, वो पहले लिखित में लेना पड़ता है, उसका प्रोसीजर पूरा करके क्या कर सकता है, वो वोट डालाएगा, इनकी मेरी तरफ से वो वोट डाल देगा। इसमें प्रोक्सी वोटिंग नहीं हो सकती। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में। हाँ, लेकिन जो निवारक निरोध कानून के तहत क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, वो जरूर डाल सकता है। देखो क्या है, जो निवारक निरोध अधिनियम है उसके तहत अगर कोई एमपी एमएलए बंदी है तो वो जरूर प्रोक्सी वोटिंग कर सकता है, अन्यथा इस चुनाव में प्रोक्सी वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, वोट लगभग डाल देते हैं, यानी कि इसमें वोटिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर आते आते क्या हो जाता है भी मेरी पार्टी का नेता बनना चाहिए या मेरी पार्टी का होना चाहिए। इसमें कैंडिडेट डिसाइड होते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी अपना डिसाइड करेगी, बीजेपी है अपना डिसाइड कर लेगी। जैसे ये चुनाव हुआ था 2022 में, अभी जो हुआ था इसमें क्या था, एनडीए की तरफ से खड़ी होगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और जो विपक्ष का जो कैंडिडेट था वो था यशवंत सिन्हा, तो वो हार गया, तो जीत गया। क्योंकि वोट किसके ज्यादा थे? एनडीए के। यानी कि देखो बीजेपी बहुत सारा वोट ली हुई है, यानी कि उसके लोकसभा में भी ज्यादा है, राज्यसभा में भी, और राज्य की विधानसभा में उसके ही ज्यादा सरकारें हैं, वोट ये डाल देती है। एमएफपी और एमएलए कर सकते हैं, ठीक है ना, वही वही उनको तो अधिकार है क्या डालने का, वोट डालने का। आम व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता वहां पे। और क्या नहीं कर सकते इसमें? व्हिप जारी नहीं कर सकते। एक आपने शब्द सुना होगा, व्हिप। व्हिप जारी नहीं की जा सकती। व्हिप क्या होती है ये चीज समझो। व्हिप बोला जाता है भी कोई भी पार्टी है कांग्रेस, तो उसके जितने भी क्या है कैंडिडेट है, एमपी है एमएलए है, कोई भी बिल पास उसने करवाना है या पास नहीं करवाना है तो पार्टी द्वारा व्हिप जारी कर दी जाती है। भी मान के चलो क्या करना है, कांग्रेस है, उसने क्या करना है, विरोध करना है बिल का, तो कैंडिडेटों को क्या कहेगी, आप किसमें वोट डालोगे? विपक्ष में। सारे के सारे एमएलओ को या एमपी को क्या करना पड़ेगा, विपक्ष में ही वोट डालना पड़ेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट इसके विरोध में जाता है, किसके विरोध में? पार्टी के विरोध में जाता है, तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, वो होती है व्हिप। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी नहीं जारी कर सकते। जैसे आपने चुनाव देखा होगा वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का, ये पहली जो वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें बताया था कि कैंडिडेट कौन किसका था, कांग्रेस का जो नीलम संजीव रेड्डी था वो हार गया था और वीवी गिरी जीत गया था। नीलम संजीव रेड्डी के पास दो रिकॉर्ड है, एक तो है सत्ता पक्ष का होते हुए राष्ट्रपति वो अपना चुनाव हार गया, और फिर बाद में आगे जाकर वो क्या बना था, निर्विरोध चुने जाने वाला भारत का पहला राष्ट्रपति था। 25 जुलाई को उसने शपथ ली और उसके बाद यही शपथ क्या हो रही है, उसी दिन क्या बनते हैं राष्ट्रपति, अपना कार्यकाल संभालते हैं 25 जुलाई को। क्या नहीं कर सकते? चुनाव चिन्ह नहीं होगा, प्रोक्सी वोटिंग नहीं की जा सकती, व्हिप जारी नहीं कर सकती पार्टियां।
यानी कि यहाँ पर एमपी एमएलओ को ये राइट होता है भी अपनी पार्टी के अंगेंस्ट जाके क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ऐसा हुआ भी है, लेकिन ज्यादातर होता नहीं है। जब इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज का नारा दिया तो ऐसा हो गया था, तो वीवी गिरी क्या बन गए थे, उसमें राष्ट्रपति बन गए थे। इसका भी किस्सा अच्छा है, मैंने पहले बताया भी है, आगे भी बताएंगे। एक इसमें नोटा नहीं होता, इनका अब तो दे दिया गया है नोटा, अब किसी ने ना उपदा, अब किसी को आप पसंद नहीं करे, ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, आपने वोट डालना ही पड़ेगा, यानी कि एमपी एमएलए को वोट डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो मत पत्र आते हैं, क्योंकि ईवीएम का तो इसमें प्रयोग नहीं होता, ये भी लिखना चाहिए, ईवीएम, ईवीएम के तहत इसका वोट नहीं डाले जाते, मत पत्र होते हैं। तो एमपी के लिए जो मत पत्र होता है उसका कलर होता है हरा, हरा रंग दिया जाता है, और एमएलए के लिए होता है गुलाबी, गुलाबी। यानी कि अगर डिफरेंस करना है तो एमपी को कौन सा मत पत्र होगा, कौन से कलर का, हरा, और एमएलए के लिए कौन सा होगा, गुलाबी। तो ये क्या है, आर्टिकल 55, ये है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करवाया जाता है। क्या हो गया, हाँ हाँ, कैसे गिनती की जाएगी, चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा गिनती की जाती है। और ये वोट बढ़े क्यों है, ये कह रहे हो 18 इसको क्यों मिले, 3 इसको क्यों मिले, क्योंकि प्रेफरेंस ऐसी होगी भी इसको ज्यादा पसंद कर रहे थे, इसको कम पसंद कर रहे थे। वो किसके आधार पर देखा जाता है, प्रेफरेंस के आधार पर। भी किस जैसे देखा गया भी इसकी प्रेफरेंस शुरू में तो बहुत आ गई, लेकिन बाद में इसका क्या नंबर, क्या पता 4 पे हो नंबर, इसके या तो पहले ही पसंद कर रहे हो एक पर, या फिर बाद में 4 पे पसंद करते हो, तो फिर देखा जाता है प्रेफरेंस के आधार पर। ठीक है, प्रेफरेंस चलती है, जिस प्रेफरेंस के आधार पर जिसका नंबर आता है उसके आधार पर क्या किया जाती है, वोट दी जाती है। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति, समझ गए। तो क्या था, पहले हम क्या करते हैं, इसमें एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं, कैसे, राज्य इक्वल जनसंख्या बटे में उस राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य और बटे में 1000। फिर हम किसकी निकालते हैं, एमपी के वोट की वैल्यू, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य जितने आए, और बटे में संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के। और फिर राष्ट्रपति को अगर जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, कोटा उसने पूरा करना पड़ेगा, और कोटा क्या है, कुल वेद मत प्लस में बटे 1 + 1 + 1। तो ये फार्मूला। और कौन सी पद्धति के द्वारा चुनाव होता है, एकल संक्रमण हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा, जिसमें क्या करना पड़ेगा, कोटा प्राप्त करना पड़ेगा, यानी 50% से ऊपर। तो भारत में एक बार ही ऐसा हुआ है जब 2 बार गिनती करनी पड़ी है, और वो भी चुनाव था कौन सा, वीवी गिरी वाला और नीलम संजीव रेड्डी वाला। यानी कि एक ही बार ऐसा, नहीं तो पहले ही राउंड में क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, क्योंकि जिसका सत्ता पक्ष का कैंडिडेट होता है ना, जिसकी सरकार है, और जहाँ लोकसभा की क्या होती है, सरकार होती है जिसकी पार्टी की, तो लगभग उसी क्या क्या कैंडिडेट को जाता है, वो जीत जाता है। तो वीवी गिरी का जब चुनाव था तो उसमें ही एक ऐसा टाइम आया था जब क्या किया गया था, सेकंड राउंड करनी पड़ी थी, नहीं तो पहले ही राउंड में जीत जाते हैं। और सबसे कम परसेंटेज भी उसी में मिली, 50.2% जीता वीवी गिरी। सबसे कम भी किसको मिली, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी सबसे कम परसेंटेज लेकर जीतने वाला भारत का राष्ट्रपति कौन है, वीवी गिरी। ठीक है, सबसे ज्यादा परसेंटेज लेकर जीतने वाला कौन है राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले हमारे क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। 99% के आसपास इसको वोट मिल गए थे। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ 2 बार यही बने हैं इसमें राष्ट्रपति में। 50 में बन गए थे, फिर इलेक्शन हुए 52 में, फिर बन गए 57 में, फिर तो फिर बन गए एक बार फिर, और मन कर रहा था, लेकिन उसके जो संबंध थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ वो अच्छे नहीं थे। कोशिश हमेशा ये रहती है, जो प्रधानमंत्री होता है वो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहता है भी उसकी क्या ना करे, वो बात को ना टाले,
क्योंकि अगर राष्ट्रपति किसी बात को टालने लग गया तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये रहता है, आपने देखा होगा श्रीमती द्रौपदी जो मुर्मू है उसका कितने का रोल रहता है एक भारत की जो देखते हो आप शासन व्यवस्था में, तो वो ऐसा ही काम करती है जैसे कौन कहता है, प्रधानमंत्री कहता है और मंत्रिमंडल। हाँ, क्यों करता है? क्योंकि आर्टिकल 53 में पहले ही बात ये लिख दी गई है। तो इसके बाद कम वोट प्राप्त करने वाले थे हमारे अगले राष्ट्रपति, सेकंड नंबर के कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, एक बार तो क्वेश्चन यहीं से आया, 98% के आसपास था। देखो घुमा के कैसे पूछ रहे हैं, नेट में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ऑप्शन डाल दिया, ऑप्शन में क्या डाल दिया? सबसे ज्यादा परसेंटेज या वोट प्राप्त करने वाले, परसेंटेज प्राप्त करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन से हैं? वैसे तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम डाला ही नहीं, तो किसका डाल दिया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वेंकटरमन का डाल दिया, ठीक है ना, वीवी गिरी का डाल दिया, नीलम संजीव रेड्डी का डाले, तो कौन होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे कम कौन? वीवी गिरी। अगर मैं अब करंट की बात करूं तो अब कौन है हमारे राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इनको जो कुल परसेंटेज मिली है वो लगभग मिली है 65% के आसपास, ठीक है ना, 65.03% के आसपास इसको क्या मिली है? परसेंटेज मिली है। और जो विपक्ष के थे यशवंत सिन्हा, उसको कम मिली है। ये पूछ लिया जाता है कई बार कितनी परसेंटेज इसको मिली है। टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट अगर एक्चुअल में आंकड़ा देखें तो 10,98,000 कुछ समथिंग वोट पड़े हैं, उसमें से 6 लाख के आसपास, 6 साढ़े 7 के आस लाख के पास इसको क्या मिले हैं? वोट मिले हैं। वो आंकड़ा आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति। कौन हो गया? नहीं नहीं, ये बहुत, इनकी उम्र बहुत हो गई थी, तो बाकी करेंगे कल, ठीक है ना। एक ही आर्टिकल करवाया मैंने, या एक ही देखो आर्टिकल याद, एक तो आपने रखना है निर्वाचक मंडल वाला, एक रखना ये। अच्छा, मैं आर्टिकल आपको याद रहे फिर भी चलो या तो रख लेना, नहीं फिर भी अगर जो मैं आर्टिकल बताता हूँ भाई ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद आपने रखने हैं। लेकिन इसके द्वारा जो मैं बातें बताता हूँ वो बातें ज्यादा आती है। जैसे को पूछ ले जाएगा निर्वाचक मंडल में भाग कौन लेता, कौन नहीं लेगा, राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति कैसी है कैसी नहीं है, आर्टिकल नहीं पूछेंगे, इससे संबंधित क्या पूछ लेंगे? बातें पूछ लेंगे। क्या आपसे पूछ ले क्या व्हिप जारी की जा सकती है? आपको पता नहीं होगा व्हिप क्या होती है, तब कैसे बता पाओगे? इन सारी चीजों क्या करना है? अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बाकी करेंगे कल, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हम्म